देखेंगे बेटे, ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी। LHS से RHS प्रूव करना है। लिमिट दे रखी है 0 to π/2, फंक्शन है f sin 2x sin x dx और ये प्रूव करना है। ठीक है, तो LHS पार्ट लेके चलेंगे हम। I is equals to 0 to π/2 f sin 2x sin x dx। ठीक है बच्चे, मोस्टली क्वेश्चंस जो है प्रॉपर्टी के जिनमें लिमिट 0 टू π/2 होगी, उनमें आप लोगों ने देखा होगा अगर प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस किए हैं कि मोस्टली क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी 4 यूज होती है ना, जिसमें लिमिट 0 टू π/2 दे रखी हो, उसमें ज़्यादातर केसेस में जो है वो प्रॉपर्टी 4 यूज होती है। तो प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे, लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी ओके। प्रॉपर्टी को रेक्टेंगल के अंदर बंद कर देना ताकि वो हाईलाइटेड रहे। आप राइट साइड भी लिख सकते हैं, बीच में ना लिखना चाहें तो। ठीक है, सो I is equals to 0 to π/2 f as it is, sin as it is, 2 as it is। सिर्फ x की जगह क्या लिखेंगे, x को अपर लिमिट में से माइनस करके, यानी कि π/2 माइनस x, साइन यहाँ भी x की जगह π/2 माइनस x dx। ठीक है बेटा, I is equals to 0 to π/2 f sin 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 π/2, 2 से x में 2x sin 90 माइनस x dx। सो 0 to π/2 एज इट इज, f 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 180 माइनस एक्स क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है 180 माइनस थीटा, ASTC। तो S फॉर साइन और कॉसेक। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये साइन 180 माइनस 2x का साइन 2x आ जाएगा पॉजिटिव, यानी साइन 90 माइनस x क्या हो जाएगा आपका, cos x dx। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, I प्लस I 2i, 0 टू π/2 ही है दोनों की लिमिट। ऐड करने का फायदा तभी है जब दोनों की लिमिट जो है वो सेम हो। f sin 2x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो f sin 2x हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या फंक्शन ऐड होंगे, sin x और cos x, sin x प्लस cos x। ओके, यहां से आपको थोड़ा सा ये वाली टर्म ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, हम ये देख रहे हैं कि RHS में √2 है बाहर, बिल्कुल इसके अंदर कहीं √2 बनने की गुंजाइश है, अभी तो नहीं है। ठीक है, अगर हम एंगल्स की भी बात करें तो √2 साइन में π/4 की वैल्यू होती है, वो भी √2 नहीं होती, 1/√2 होती है। तो हमें करना क्या है, इस √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, √2 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करें, अगर हमने कर ली है तो डिवाइड भी करना ही पड़ेगा। तो sin x प्लस cos x अपॉन √2। हमने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई कर लिया, √2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चे, 0 टू π/2 एज इट इज, f sin 2x। अब यहां पर 1 छिपा हुआ है, जानते हैं आप सभी की मल्टी, सारे फंक्शंस की मल्टीप्लाई में 1 होता है। ठीक है, छिपा हुआ, तो उस 1 के अपॉन में लिख दोगे 1/√2 sin x, प्लस यहां पर भी 1/√2 cos x dx। ठीक है बेटा, 1/√2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, π/4 की, 1/√2 cos में कितने की वैल्यू होती है, π/4 की। तो आपको करना ये है, ये एज इट इज आ जाएगा सब कुछ, यहाँ साइन π/4 sin x, यहाँ cos π/4 cos x dx। अब आप जानते ही होंगे cos a
cos A cos B प्लस sin A sin B किसका फॉर्मूला है? cos A माइनस B का। तो आप यूं लिख सकते हैं √2 0 to π/2 f sin 2x और ये cos A की जगह क्या है π/4 माइनस B की जगह क्या है x dx। आई होप कि इतने में कोई परेशानी नहीं होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। कोई परेशानी अगर आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है भाई। तो मैं बता दूंगा कि क्या मतलब कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस कर दी जाए, ठीक है बेटा। चलो आगे करते हैं। अब हमारे पास ये आया 2i इज इक्वल्स टू √2 0 to π/2 f sin 2x cos π/4 माइनस x dx, ठीक है। अब आपको करना ये है π/4 माइनस x को t लेट कर लो बस। लेट π/4 इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। लेट π/4 माइनस x इज इक्वल्स टू t। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के। π/4 का 0 x का 1 t का dt अपॉन dx। dx इधर आ जाएगा माइनस उधर, सो dx इज इक्वल्स कितना आया माइनस dt। क्योंकि हमने फंक्शन को t में चेंज कर लिया है इसलिए हम लिमिट को भी t में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू, क्योंकि x की लिमिट्स क्या है 0 to π/2, x की वैल्यू पहले 0 रखोगे हम। इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन t इज इक्वल्स क्या आ जाएगा भैया π/4 माइनस 0 यानी π/4। अब अपर लिमिट रखोगे। इफ x इज इक्वल्स टू π/2 देन t इज इक्वल्स क्या आ जाएगा भैया π/4 माइनस π/2 यानी माइनस π/4, ठीक है बच्चे। अब मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर डाउट है तो मैंने बता दिया आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो x की लिमिट थी 0 to π/2, t की कितनी हो जाएगी π/4 to माइनस π/4, π/4 to माइनस π/4 f sin 2 x की जगह x की वैल्यू डाल दो, यहां से निकाल के कितनी आ जाएगी π/4 माइनस t यहां से, ठीक है बेटे। और π/4 माइनस x को t माना ही है आपने cos t, और dx की जगह क्या लिखना है माइनस dt, तो माइनस को मैं बाहर रख दे रहा हूं और dt ये हो गया, ठीक है। अब आपने स्टार्टिंग में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कौन सी वाली P0 और P1 है ना, P0 और P1। P0 या P नोट क्या कहती है कि अगर हम वेरिएबल को चेंज करते हैं, अगर हम वेरिएबल को चेंज करते हैं लिमिट्स वही रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटीग्रेट करने के बाद। और P1 क्या कहती है कि अगर हम लिमिट्स को पलटते हैं, a को b की जगह और b को a की जगह करते हैं तो माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो आप करो क्या कि लिमिट को पलट लो, तो ये हो जाएगा √2 और लिमिट हो जाएगी माइनस π/4 to π/4 f साइन 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो 2 π/4 माइनस 2t cos t dt, ठीक है बेटे। प्रॉपर्टी यहां लिख देना, बाय द प्रॉपर्टी a to b fx dx इज इक्वल्स टू माइनस b to a fx dx, ठीक है बेटा। ये आपकी प्रॉपर्टी है। हमने क्या किया है लोअर लिमिट को अपर और अपर को लोअर में चेंज कर दिया है, तो ये माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि एक और माइनस साइन आएगा उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है बेटे। अब √2 माइनस π/4 टू प्लस π/4 f साइन 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये क्या आ जाएगा cos 2t cos t
dt। ठीक है, 2i इज इक्वल्स टू, ओके। अब आपने P7 पढ़ी होगी, है ना। P7 क्या कहती है, अगर लिमिट आपकी -a to a है, ठीक है, और फंक्शन आपका ऑड है या इवन है, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होती है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है, ऑड है या इवन है। कैसे चेक करते हैं भैया, हमारा फंक्शन है f cos 2t cos t, तो t की जगह दोनों तरफ -t रख देंगे, f cos 2 t cos -t। ठीक है बेटे। अब आप ये जानते हैं कि cos के अंदर अगर माइनस साइन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि cos माइनस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, और ASTC के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं। cos माइनस थीटा कहो या cos 360 माइनस थीटा कहो, सेम बात होती है। ठीक है, तो इसलिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि cos माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये f cos 2t पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और cos t। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि t की जगह -t रखने पर भी फंक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो हमारा फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन। लिखेंगे therefore ft is even, ft is even। ठीक है, ओके। तो लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी -a to a fx dx is equals to 2 0 to a fx dx। अगर फंक्शन इवन होता है, अगर हमारा फंक्शन इवन होता है तो लोअर लिमिट जो है वो 0 में कन्वर्ट हो जाती है और 2 आ जाता है मल्टीप्लाई में। ठीक है बच्चे, तो ये आ जाएगा आपका 2i, 2 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, 0 to π/4 f cos 2t cos t dt। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया √2 0 to π/4 f cos 2t cos t dt। और जैसा कि मैंने अभी बताया था, जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है p नोट, उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल को चेंज करने से वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता इंटीग्रेट करने के बाद भी। तो हम लिख सकते हैं i is equals to √2 0 to π/4 f cos 2x cos x dx बाई p नोट। लिखने की जगह नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ p नोट लिखा है, पूरी प्रॉपर्टी लिखोगे, पूरी प्रॉपर्टी लिखोगे फर्स्ट वाली जो है। ठीक है बेटा, कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो।